चलिए, हमारे पास चल रही थी जड़ें। जड़ों में लास्ट टाइम में आपको किसके बारे में बताया था? न्यूमेटोफोर। ठीक है, न्यूमेटोफोर जड़ें लास्ट में पढ़ी और उसका क्वेश्चन खास जरूरी आता ही है। उसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखो, कई बार क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी जड़ें जो ऋणात्मक जलानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन होती है। यानी ये अपवाद है, क्योंकि जड़ें वास्तव में क्या होती है? जड़ें होती है धनात्मक जलानुवर्तन और क्या होती है? गुरुत्वानुवर्तन। लेकिन यहां आपने पॉइंट क्या लिख दिया? ऋणात्मक। तो ऐसी कौन सी जड़ें हैं जो ऋणात्मक जलानुवर्तन गुरुत्वानुवर्तन मीन्स नेगेटिव जियोट्रॉपिक एंड हाइड्रोट्रॉपिक एंड पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, यानी धनात्मक कैसी होती है? प्रकाशानुवर्तन। तो ये अपवाद है। एक अपवाद कौन सा है? आपको बता दिया कि न्यूमेटोफोर जो जड़ें हैं जो राइजोफोरा और सुंदरी में मिलती है, वो यही है कि कभी भी क्वेश्चन आए न्यूमेटोफोर जो जड़ें हैं ये आपकी कैसी होती हैं। तो कल तो हमने वैसे पढ़ा भी था कि ये सवसनी जड़ें होती है, मुसला जड़ें हैं। कौन से पौधों में पाई जाती है? जो आपके दलदल अक्षेत्र के प्लांट हो, मार्सी एरियाज हो, दलदल अक्षेत्र हो, सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र हो, मैंग्रोव प्लांट्स पूछ लिया जाए कि उनमें खास तौर पर जड़ें कौन सी होती है जो जल के भीतर रहते हैं, दलदल क्षेत्र में रहते हैं और शोषण करने के लिए चाहिए, तो वह है न्यूमेटोफोर। यानी ये जमीन में ना जाके कहाँ रहती है? ऊपर रहती है। यानी कहाँ आती है? वायु में। इसलिए इनके ये टैग लगते हैं कि जमीन के अंदर ना जाके ऊपर आ रही है। तो क्या लिखा जाएगा? नेगेटिव जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिव क्या होती है? हाइड्रोट्रॉपिक। और पॉजिटिव क्या लिखी जाती है? फोटोट्रॉपिक। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पौधे आपने लिख ही रखे थे, कौन से थे आपके पास? राइजोफोरा। और दूसरा टैग क्या याद रखना है? सुंदरी, सुंदरवन डेल्टा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे एक है जैविक क्रिया इसमें नहीं आएगी, जैविक क्रिया वाली आगे आएगी जो आप स्थानिक में पढ़ेंगे हम। ठीक है, एक आती है पुस्ता जड़ें, रेस्पिरेटरी आएगी जो हम पढ़ेंगे खास तौर पे। जैसे पादप के ऊपर पौधे तैर रहे हैं, जैसे जूसिया आएगा, जूसिया प्लांट के लिए पूछा जाएगा। उनमें उत्तक भी पूछे जाएंगे जो पौधे जल पर तैरते हैं और सांस लेते हैं। वो जड़ें आपकी क्या कहलाती है? उन्हें रेस्पिरेटरी रूट्स कहते हैं। वो किसके कारण जनरेट होती है? वो आपके स्पंज टिश्यू से बनती है और खास तौर पर हम उनको कहते क्या है? एरेनकाइमा टिश्यू। ठीक है, पढ़ेंगे उसको भी आगे। एक आती है पुस्ता जड़ें, ये भी क्या है? मुसला जड़ों का उदाहरण है, रूपांतरण है। इसको हम दूसरा नाम देते हैं सेती जड़ें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेती जड़ें मिलती कौन से पौधों में है? ये खास तौर पर आपने देखा होगा पीपल, कि पीपल के पेड़ को देखोगे तो उसके तने से क्या यूं आधार में दूर दूर तक जाती हुई क्या जड़ें आपको प्रतीत होंगी। वो जड़ें कैसी होती है? पुस्ता या क्या होती है? सेतीज। और इनको एक नाम और दिया जाता है बट्रेस रूट। बट्रेस जो रूट होती है ये आपके पास खास तौर पे कौन से प्लांट में पाई जाती है? एक तो है पीपल। ठीक है, दूसरा गर्मियों में क्या दिमाग चलाने के लिए क्या खाते हैं आप? बादाम, आलमंड्स। ठीक है, इनमें भी पाई जाती है। और इसके अलावा कहाँ मिलती है? रबड़, कि रबड़ के पौधों में भी इस प्रकार की जड़ें पाई जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पुस्ता, या कहते हैं हम सेतीज। सेतीज को हॉरिजॉन्टल भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रूट्स, हॉरिजॉन्टल रूट्स, हॉरिजॉन्टल रूट्स, बट्रेस रूट्स। इनके अलावा इनको और क्या कहा जाता है? एक नाम और दिया जाता है प्लैंक रूट्स। प्लैंक रूट्स जो है ये भी आपकी कैसे चलती है? तो प्लैंक रूट्स वही होती है जो ग्राउंडेड होती है। ग्राउंडेड का मतलब क्या है? पौधे से निकलकर धरती के तल में बस जस्ट नीचे होती है और दूर दूर तक फैली होती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? खास तौर पे पुस्ता जड़ें।
क्या काम करती है ये वो मुसला जड़ें हैं, जो ऐसी मुसला जड़ें जो यांत्रिक सहारा देती है, जो यांत्रिक सहारा देती है। कि पौधों को यांत्रिक सहारा कौन से एरिया में देती है? उष्ण कटिबंधीय इलाकों में, यानी ट्रॉपिकल्स एरिया में जो पौधे होते हैं उनमें कौन सी मुसला जड़ें खास तौर पे यांत्रिक सहारा देती है? पीपल के ऊपर ही क्वेश्चन आता है ये, कि पीपल में जो क्षैतिज जड़ें पाई जाती है या जस्ट भूमि के नीचे पाई जाती है, वो जड़ें कौन सी होती है? पुश्ता या क्या लिखेंगे? क्षैतिज। ये आता है नाम बटरेस, या वर्ड क्या लिखा होता है? प्लैंक। ठीक है। अब उसके बाद एक और आती है, इसी प्रकार से खेती होती है हमारे पास। अब उस खेती को हमने बो दिया है खास तौर पे, और जिससे हरी खाद बनाएंगे हम। ठीक है। तो मूंग बोया, तो मूंग किसके दम पे नाइट्रोजन देती है? मूंग जो है खेती हमने बोई है, जब हार्वेस्ट कर लेंगे तो भी उससे क्या है? नाइट्रोजन की मात्रा मिल जाती है। और अगर हम उसको हरी भी बा दें, कल्टीवेट कर दें, तो भी नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों मिल जाती है। तो वो किसके आधार पे मिलती है ये पूछता है, तो जड़ों के आधार पे मिलती है। कैसे मिलती है जड़ों के आधार पे? क्योंकि इनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है? नाइट्रोजन शिथिलीकरण करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और वो बैक्टीरिया कौन सा होता है आपके पास? राइजोबियम। तो वो कौन सी जड़ों में पाया जाता है? तो उन जड़ों का नाम है ग्रंथिदार। ग्रंथिदार जड़ें, इनको हम नोड्यूलेट, इनको हम जो कहते हैं वो क्या कहते हैं? नोड्यूलेटेड रूट्स, ट्यूबरलेट्स। नोड्यूलेट भी कहा जाता है, ट्यूबरलेट भी कहा। एक ट्यूबरस होती है, एक नोड्यूलोज होती है। एक होता है नोड्यूलेटेड और एक होता है ट्यूबरलेट। ये जो ग्रंथिदार जड़ें होती है कौन से पौधों में मिलती है मुसला जड़ों का भाग, रूपांतरित होती है आगे सेकेंडरी पार्ट में चलती है। तो ये होती कौन सी है? कौन सी फसल में पाई जाती है? तो आपको अभी बताया है दलहनी पादप में। तो ये इंपॉर्टेंट टैग लगता है पहला, कि दलहनी पादप में जो जड़ें पाई जाती है और नाइट्रोजन शिथिलीकरण का मुख्य रूप है, वो जड़ें कौन सी होती है? ग्रंथिदार, नोड्यूलेटेड होती है। क्या काम कर रही है? प्रोसेस मैंने आपको बता दी। ये जड़ें खास तौर पर क्या काम कर रही है? नाइट्रोजन शिथिलीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रही है। और किसकी सहायता से कर रही है? इसलिए इन जड़ों में मुख्य तौर पर जो गांठों में बंधे पाए जाते हैं वो कौन होते हैं? आपके राइजोबियम होते हैं। तो राइजोबियम आपके क्या हैं? बैक्टीरिया, यानी आपके क्या हैं? जीवाणु, जो किस प्रक्रिया को अंजाम देते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन को, नाइट्रोजन शिथिलीकरण को। ये क्वेश्चन तो पक्का याद रखो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बातें आती है हमारे पास दूसरी जड़ों की, जो एक तरह से क्या कही जाती है? अपस्थानिक, एडवेंटियस, और दूसरा नाम हम इन्हीं को ही देते हैं रेशेदार, यानी फाइब्रस। फाइब्रस रूट, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर हम गन्ने का पौधा उखाड़ लें तो उसमें जड़ों का जाल सा मिलता है, तो वो कैसी जड़ें आपकी? रेशेदार। गेहूं का पौधा उखाड़ के देखेंगे तो उसमें भी क्या बुज्जा सा निकलता है, तो वो भी कैसी आपकी? रेशेदार। सरकंडे होते हैं, उसको उखाड़ के देख लो क्या निकलती है? बुज्जा से ही निकलता है, तो वो जड़ें कैसी है? रेशेदार। खजूर को उखाड़ लो, क्या निकलता है? बुज्जा ही निकलता है। नारियल को उखाड़ के देख लो, बुज्जा निकलता है। ताड़ उखाड़ लो, बुज्जा निकलता है। तो ये सारी कैसे होती है? रेशेदार। इनको दूसरा एक हिंदी का नाम और दिया जाता है, इनको कहते हैं साहसिक जड़ें। इसलिए जो इनके ऐसे ऐसे अजीब नाम है वो भी साथ में याद रखो। अकेला अपस्थानिक से काम नहीं चलेगा, रेशेदार भी याद रखना है, साहसिक भी याद रखना है। और इंग्लिश में क्या नाम है? दो ही नाम है। अपस्थानिक और साहसिक के लिए एक ही लगता है, एडवेंटियस, और दूसरा रेशेदार के लिए वर्ड क्या लगेगा? फाइब्रस। ठीक है। अब खास तौर पे ये कौन से पौधों से जुड़ी होती है ये मैंने बताया था कि कौन से पौधों में पाई जाती है। ये खास तौर पर ये टैग पूछा जाता है। अभी बताया गेहूं, गन्ना, ठीक है, ये उखाड़ते हैं तो ये कौन से परिवार में बैठे होते हैं? सारे एक बीजपत्री में। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपस्थानिक, रेशेदार या साहसिक जड़ें पाई जाती है कौन से खास तौर पे पौधों में? तो कौन से पौधे हैं वो? एक बीजपत्री में। ठीक है। उसके बाद इन जड़ों में खास तौर पे एक टैग लिखवा दिया था कि इनके लिए
मूलांकुर पूरी तरह से क्या हो जाता है, नष्ट। यानी ये वो जड़ें हैं जो किसके बाद बनती है, मूलांकुर नष्ट होने के बाद बनती है। यानी पादप के अन्य भागों से पैदा होती है, चाहे तने के अधर भाग से हो, वेंट्रल से हो, या क्या किसी दूसरे भाग जैसे क्या है ब्रांच से निकले, पत्ती से निकले, तो किसी भी भाग से निकल सकती है, लेकिन इनमें मूलांकुर क्या हो जाता है, नष्ट। अब इन जड़ों के 3 भाग लिखवाए थे मैंने कल। पहली कौन सी थी आपके पास, भोजन संग्रहण करने वाली, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई बार क्वेश्चन आता है, जो नंबर 1 तो आता है शकरकंद का, शकरकंदी का, और दूसरा आता है अंगूर वाला। अंगूर वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेल कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा था कि अंगूर की बेल में जो खास तौर पर गांठ वाली जड़ें होती हैं उनको क्या कहते हैं, उन्हें हम मोनिलिफॉर्म कहते हैं। किस में आती है वो, भोजन संग्रहण में आती है, ठीक है। तो यानी फूड स्टोरेज, फूड स्टोरेज रूट होती है, ये होती कौन कौन सी है, नंबर एक होती है कंदिल जड़ें, कंदिल जड़ें, इन्हें कहते क्या है, ट्यूबरस। कि जो आपके पास ट्यूबरस रूट्स होती है, ये कौन सी होती है, तो इसका एग्जाम्पल याद रखो, शकरकंद। शकरकंदी में जो रूट पाई जाती है वो कौन सी रूट होती है, शकरकंदी किसका रूप है। आलू और शकरकंदी खास आते हैं एग्जाम में, कि आलू क्या है और शकरकंदी क्या है। खाते तो दोनों क्या है, ज्यादातर हम सर्दियों में शकरकंदी खास तौर पे कहाँ खाते हैं, सर्दियों के मौसम में। तो यही क्वेश्चन टैग हो जाता है कि शकरकंद क्या है, तो शकरकंद हमेशा याद रखना जड़ है। आलू पूछे तो आलू क्या होता है, तना होता है, ठीक है, आगे करवाएंगे। नंबर दो आती है पुलकित, पुलकित कह दो या कंद गुच्छ जड़ें कह दो, कंद गुच्छ जड़ें। और वैसे इनको क्या कहते हैं, फैसिक्युलेटेड, फैसिक्युलेटेड रूट्स, ठीक है। यानी पुलकित कह दो या आपके पास क्या कह दो, फैसिक्युलेटेड। तो डहेलिया, डहेलिया में जो आपकी जड़ें पाई जाती है, ओब्लिक, दूसरा पौधा और लिख लेना सतावर, इनमें कौन सी जड़ें पाई जाती है, पुलकित, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 कौन सी आती है, ग्रंथिल। एक होती है ग्रंथिदार और एक शब्द हमने क्या लिखा है, ग्रंथिल। जो ग्रंथिदार थी उन्हें कहते हैं नोडुलेट्स, और जो ग्रंथिल जड़ें आएंगी इन्हें नोडुलूज कहेंगे, नोडुलूज रूट्स। ये आपके पास किस में पाई जाती है, एक होता है आम हल्दी, मैंगो गिंगर, एक होती है हल्दी। इनमें फर्क समझना है, हल्दी आए तो कहां चली जाएगी, तने में, और आम हल्दी आए तो किस में आ जाएगी, जड़ में, ठीक है। यही क्वेश्चन टैग होता है कि बताइए आम हल्दी जो है वो आपके पास क्या है, कि वो जड़ है, वो तना है। तो आम हल्दी क्या होती है, जड़ होती है, ठीक है। चौथे नंबर पे आती है मणिका में, मणिका में जड़ें, ये अंगूर वाली है, इन्हें कहते हैं मोनिलिफॉर्म। मोनिलिफॉर्म जो रूट्स होती है ये आपके पास खास तौर पर किस किस में पाई जाती है, आपने एक पौधा देखा होगा, खा रहे हो अब गर्मियों में, करेला, और दूसरा क्या आपके पास अंगूर। क्वेश्चन इसका आता है ये कि अंगूर की गांठ नुमा जो बेल से जुड़ी हुई जड़ें होती है वो आपकी क्या कहलाती है, तो वो मणिका में होती है, मोनिलिफॉर्म रूट्स होती है। ये क्वेश्चन यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, क्योंकि हम पढ़ते नहीं होते, हमें 9th 10th तक मिलता भी नहीं है ये क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को टैग किया जाता है। दूसरा जो टैग किया जाता है कंदिल जड़ को, ये भी ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। कंदिल जड़ें कौन सी होती है, क्योंकि वहां पहचान करनी होती है शकरकंदी में और आलू में, ठीक है। तो शकरकंदी तो क्या है, जड़, आलू आएगा उसको क्या कहेंगे, तना, ठीक है, 2 पहचानी होगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट है ये मोनिलिफॉर्म, कि अंगूर के जो जड़ हिस्से होते हैं गांठ नुमा, वो कौन सी जड़ों का रूप होता है, वो मणिका में होती है, किसका काम करती है, भोजन संग्रहण का, ठीक है। उसके बाद आती है यांत्रिक सहारा देने वाली, मैकेनिकल सपोर्ट रूट्स, कि जो यांत्रिक सहारा प्रदान करने वाली,
तो यांत्रिक सहारा प्रदान करने वाली जड़ें, नंबर 1 जो आती है वो आती है स्तंभ कंद। जिन्हें हम कहते हैं प्रॉप रूट। मैकेनिकल सपोर्ट रूट्स है जो यांत्रिक सहारा देगी। उसमें पहली चीज आती है स्तंभ कंद। तो क्या है, गांव में कहीं आपके क्या है ऐसे बाहर दरख्त देखे होंगे और खास तौर पे गर्मियों में उनके नीचे लोग ताश खेलते नजर आएंगे। ठीक है, नहीं, खास तौर पे कौन से के नीचे आते हैं, बड़। ठीक है, पिपल तो जाता है ऊपर, बड़ क्या रहता है नीचे, और छतरी सी बन जाती है। ठीक है, तो उस बरगद के नीचे क्या करते हैं लोग, ताश खेलते हैं। तो उसका एग्जाम्पल यही है। तो बरगद में जो जड़ें निकली होती है, कहाँ से निकली होती है, शाखाओं से। ठीक है, कि बरगद का जो पेड़ है उसकी शाखाओं से क्या है, जो खास तौर पर जड़ें निकली होती है और कहाँ जाती है, जमीन में जाती है। तो वो जड़ें कौन सी होती है, वो जड़ें होती है स्तंभ जड़ें। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, स्तंभ। मूल लिखो, कंद लिख दिया मैंने। मूल, मूल का मतलब होता है जड़, स्तंभ मूल, स्तंभ कंद शब्द अलग हो जाएगा। दूसरा आएगा अवस्तंभ। अवस्तंभ भी देखने को मिलती है, मैंने एग्जाम्पल दिया था कल। अवस्तंभ जो जड़ें हैं या मूल है, ये क्या होती है, स्टिल्ट, स्टिल्ट रूट्स। ये कहां से निकलती है, तना भाग से निकलती है। ठीक है, कि जो तना है आपने यूं देखा होगा, गन्ने की पेरी है या मक्की की पेरियां हैं या ज्वार है या बाजरा है, सोरगम, ज्वार को क्या कहते हैं, सोरगम। ठीक है, तो उनसे देखा होगा यहाँ क्या निकलती है, जड़ें निकलती है यूं। ठीक है, कभी भी पौधे को चेक कर लेना। तो ये कौन सी जड़ें होती है, अवस्तंभ। अवस्तंभ जड़ें किस में पाई जाती है, ज्वार। ज्वार यानी हमारे पास क्या है, सोरगम। हाँ, गन्ना, बाजरा, गन्ना आ जाए, बाजरा आ जाए, और साथ में क्या आ जाए, मक्का। इन सब में, क्योंकि ये पौधे कौन से हैं, एक ही परिवार वाले हैं। कौन से परिवार के हैं ये, ग्रेमिनी। तो इनमें खास तौर पे कौन सी जड़ें पाई जाती है, सपोर्ट के लिए, ताकि आंधी तूफान आ जाए और नमी है तो फसल क्या अड्डी ना पड़े। ठीक है, उससे बचाती है कौन सी, आपकी अवस्तंभ, स्टिल्ट रूट। ठीक है, तीसरे नंबर पे आती है आपके पास आरोही जड़ें। आरोही जड़ें, आरोही जड़ों का मतलब होता है क्लाइंबिंग रूट्स। और क्लाइंबिंग रूट्स किस में पाई जाती है, खास तौर पे आपके घर में बाहर वाली साइड क्या है, एक हरी भरी बेल क्या ऊपर चढ़ती हुई नजर आती है, ज्यादातर लोग रखते हैं, लक्ष्मी का नाम देते हैं उसे। कौन सी होती है, मनी प्लांट। तो मनी प्लांट में यही मिलती है। तो जो मनी प्लांट है, पान है, पैथोज है, इन सब में कौन सी जड़ें पाई जाती है, क्लाइंबिंग रूट्स पाई जाती है, आरोही जड़ें पाई जाती है, जो उन्हें चढ़ने के लिए क्या देती है, सहारा देती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, तीनों की तीनों जड़ें कौन सी आपके पास, यांत्रिक सहारा देने वाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एक तो बरगद का, और दूसरा ये बड़ा स्टिल्ट रूट, जिसमें ज्वार, बाजरा, गन्ना और क्या होता है, मक्का। क्वेश्चन आता है मक्के में यांत्रिक सहारा देने वाली जड़ें कौन सी होती है। अब उसे पता है कि मक्के की फसल तो देखी होगी बच्चों ने, और मक्के की अगर फसल देखी है तो पौधा भी देखा होगा, और पौधा देखा है तो इसकी जड़ और तना भी देखे होंगे, तो वहां तक पहुंच जाता है, इसीलिए वो क्वेश्चन टैग करता है। एक क्या है, बाजरा, खास क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसका टैग मिलता है, क्योंकि ये तीनों चीजें हमारी पूर्ति क्या करती है, सबसे ज्यादा करती है। ठीक है, आगे फिर आती है हमारे पास जैविक क्रिया करने वाली। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, सिंगाड़े वाला, जैसे मैंने बताया था, जैविक क्रियाएं करने वाली, कि जो जैविक क्रियाएं करने वाली जड़ें हैं, मीन्स विटल फंक्शन रूट्स। विटल फंक्शन और प्रोसेसिस रूट्स। विटल फंक्शंस जो रूट होती है, विटल प्रोसेसिस जो रूट होती है, यानी जैविक क्रिया करेगी। जैविक क्रिया क्या होती है, विटल पावर, विटल प्रोसेस है ये। अब इसमें कौन कौन सी जड़ें होती है, नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है, और मैंने कल उसके बारे में आपसे कहा था कि कहीं भी आप पेड़ देखते हो और उस पर पीले से रंग का जाड़ नजर आता है, ठीक है, अमर बेल, वो कैसी जड़ें होती है, चूसक होती है, सकर्स। तो यानी
ये कौन सी जड़ें आपकी? सक्कर्स रूट है। सक्कर्स रूट किन पौधों में पाई जाती है ये पूछता है। तो वो पौधे कौन से होते हैं? क्योंकि उनकी भी श्रेणी है, हम यूं नहीं बताएंगे कि वो अमरबेल है, कैस्क्यूटा है, ठीक है। हमने पौधे की श्रेणी बतानी है कि वो कौन से में आते हैं, ठीक है। तो वो परजीवी पौधे होते हैं। चूसक जड़ें जो पाई जाती है ये कौन से पौधों में पाई जाती है? परजीवी पादप में। परजीवी पादप क्या होते हैं? पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक प्लांट का मतलब है कि जिनकी अपनी कमा के खाने की श्रद्धा नहीं होती, दूसरे पे आश्रित होते हैं और उन्हें नुकसान भी पहुंचाते हैं। कभी भी देखा होगा, जिस जगह अमरबेल आ जाती है पौधे पे, उसको सुखा देती है, यानी उससे क्या करती है? अपना पोषण लेती है। इसीलिए इसको कौन सा प्लांट कहते हैं? अपना पैरासिटिक, ठीक है। ये अपना भोजन चूसक के तौर पे लेती है, तो पोषण प्राप्त करती है किससे? तो पोषण जो प्राप्त करती है तो उत्तक से करती है, दूसरे पौधे के प्राप्त करती है। किससे करती है? दूसरे पादप के उत्तक से। और कौन से उत्तक से करती है? खाना बनने के बाद ले जाने का काम पौधे में कौन सा उत्तक करता है? पतियों ने माल तैयार कर दिया, फ्लोएम करता है, ठीक है। तो कौन से उत्तक से खाना लेंगी? अपना ये फ्लोएम से। तो फ्लोएम में क्या? अपने कांटे नुमा क्या हिस्से को क्या सक कर देती है, स्टिक कर देती है, वहां से सकिंग करती है क्या? अपना न्यूट्रिएंट, और पौधे को धीरे धीरे क्या कर देती है? खत्म। अगर पौधे को लाभ पहुंचाने वाली ना होती, खुद का लाभ करती और पौधे को क्या नुकसान नहीं देती, फिर भी क्या है? वो आपकी पैरासिटिक नहीं होती, वो सहभोजी हो जाती कि साथ रह के भोजन कर रही है। लेकिन अब ये पौधा कैसा होता है? परजीवी। और इसमें खास तौर पे क्वेश्चन जो बनता है, नंबर 1 बनता है किसका? अमरबेल, जिसका नाम एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा जाता है कैस्क्यूटा। छठी क्लास से शुरू हो जाता है। उसके बाद नंबर 2 क्या है? पुष्पा मूवी देखी होगी, तस्करी किसकी होती है? चंदन, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों के दोनों पौधे इस तरह के होते हैं, अपने आप में परजीवी पैरासिटिक प्लांट है। दोनों के दोनों क्या करते हैं? दूसरे पौधों से क्या लेते हैं? अपना भोजन लेते हैं। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? आप पैरासिटिक चूसक प्लांट वाले। उसके बाद नंबर 2 आती है श्वसन मूली। श्वसन मूल, जिन्हें हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी रूट। कि रेस्पिरेटरी रूट में अगर बात हो अपस्थानिक की तो बात अलग है, मुसला मैंने बताया ही नहीं। जो श्वसनी मूल मुसला जड़ों में आए तो उत्तर क्या याद रखना है? न्यूमेटोफोर, ठीक है। वो किस में मिलती है? राइजोफोरा और सुंदरी में। ये कहां पढ़ रहे हो तुम? अपस्थानिक, दूसरी पढ़ रहे हो। और इसमें क्या है? जो रूपांतरण हो चुका है श्वसनी मूल, जिसे हम रेस्पिरेटरी रूट कहते हैं, तो ये खास तौर पे कौन से पौधों में पाई जाती है? तो उत्तर याद रखना है जलीय पादप में। जलीय पादप में इनमें उत्तक सहयोग कौन सा करता है? ये क्वेश्चन आता है। हाँ है। जलीय पौधों को तैरने में कौन सा उत्तक योगदान देता है? ठीक है, तो उत्तर याद रखना पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा कि जो पैरेनकाइमा है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मृदुतक। कि कौन सा उत्तक जलीय पौधों को तैरने और श्वसन में योगदान देता है? तो वो कौन सा देता है? मृदुतक, पैरेनकाइमा। जब ये पौधों को तैरने के लिए प्रेरित करता है, किसके आधार पर? क्योंकि इनकी जो जड़ें होती है ये किस रूप में बनती है? आपकी सपंज के रूप में, रुई के रूप में होती है। और इन सपंज में हवा भर जाती है, और जिससे ये पौधे क्या करते हैं? तैरते भी हैं और अपनी श्वसन प्रक्रिया भी करते हैं। तो इस उत्तक को एक नया नाम दे दिया जाता है जब ये सपंज के तौर पे हवा भर के इनको तैराता है। इसका नाम क्या लिखवा रखा है? जब ये भोजन में योगदान देता है तो इसको नाम कुछ और दिया जाता है, तैरने में योगदान देता है तो इसको नाम कुछ और दिया जाता है। हवा क्या होती है? एयर। इसका नाम एयर से याद रखना है एरेनकाइमा। कि जो पौधे उत्तक की सहायता से पानी पर तैरते हैं, पलवक करते हैं, फ्लोटेशन करते हैं, तो उस टिश्यू का नया नाम क्या बन जाता है? एरेनकाइमा। तो एरेनकाइमा किसको कहा जाता है? मृदुतक को कहा जाता है। कब? जब वो हवा के रूप में सपंज में भर के जलीय पौधे को क्या करवाता है? तैराता है, और उसकी कौन सी प्रक्रिया करता है? श्वसन वाली प्रक्रिया करवाता है। ठीक है। नंबर 3 पे
हमारे पास जो आती है वो आती है अधिपादप, और उसका एग्जाम्पल तो लिख लो पीछे, जूसिया। जो पीछे वाला था उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, यही आता है जूसिया, कि जूसिया नामक पौधे में कौन सी जड़ें पाई जाती है जिसकी सहायता से वो जल पे तैरती है। ठीक है, तो उत्तर क्या याद रखना है, सवसनी मूल। अधिपादप का मतलब क्या होता है, एपिफाइटिक रूट, कि एपिफाइटिक रूट्स जो हैं ये आपके पास किस उत्तक की सहायता से आर्द्रता ग्राही होती है। क्वेश्चन आता है जो अधिपादप जड़ें होती है, एपिफाइटिक रूट होती है, वास्तव में कैसी होती है, तो ये आर्द्रता ग्राही जड़ें होती है। याद रखना, ये आपकी आर्द्रता ग्राही जड़ें होती है, मीन्स आपके पास हाइग्रोस्कोपिक होती है, ये पॉजिटिव हाइग्रोस्कोपिक होती है, आर्द्रता को ग्रहण करती है। किसके आधार पर करती है, तो एक उत्तक पाया जाता है, सपंज उत्तक होता है इसमें। याद रखना कि इसमें एक तरह का सपंज उत्तक है जो आर्द्रता ग्राही होता है और वायु से नमी उठा लेता है। वो आपका स्पंज उत्तक क्या होता है, वेलमीन। ठीक है, वेलमीन नाम का क्या उत्तक पाया जाता है जिसके सहायता से ये जड़ें वायु में रहकर क्या ग्रहण करती है, आर्द्रता ग्रहण करती है। ठीक है, तो वेलमीन नामक उत्तक की सहायता से अधिपादप जड़ें क्या ग्रहण करती है, आर्द्रता, यही आता है। नंबर 4 याद रखनी है, स्वांगी कारक। स्वांगी कारक के ऊपर भी मैंने क्वेश्चन बताया था, इन्हें कहते हैं असिमिलेटरी, कि असिमिलेटरी जो रूट्स हैं वो आपके पास क्या काम करती है। ये वो जड़ें होती हैं जिनमें हरित लवक पाया जाता है। क्वेश्चन आता है कि कौन सी जड़ों में क्लोरोफिल पाया जाता है, तो कौन सी जड़ों में हरित लवक पाया जाता है। बाकी जो जड़ें हैं वो आपकी क्या होती है, हरित लवक रहित होती है। लेकिन ऐसी भी जड़ें हैं जो हरित लवक सहित होती है, वो कौन सी होती है, असिमिलेटरी रूट्स होती है। असिमिलेटरी रूट्स का जब एग्जाम्पल आए, एक क्वेश्चन ये भी आता है, इन जड़ों को हम स्पेशल टैग करते हैं कौन सी जड़ों के नाम से, प्रकाश संश्लेषी जड़ों के नाम से। फोटोसिंथेटिक रूट भी कहा जाता है इन्हीं असिमिलेटरी को। अब अगर पूछे उदाहरण इसका, तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो मैंने कहा था कि गर्मियों में अब आने वाले हैं क्या आपके सिंघाड़ा। ठीक है, अब ये ऐसा क्वेश्चन है बहुत कम पूछा जाता है। इसका एक और साथी है वो बहुत आता है, वो आपका आंसर है क्या, टिनोस्पोरा। ये बहुत आता है क्योंकि हम इसको जीव समझ लेते हैं। एक टिनोस्पोरा आएगा आगे जो हम सिलेंड्रेटा वगैरह में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहाँ जीव में भी ऐसा ही नाम मिलेगा, लेकिन टीनो क्या है, स्पोरा। तो क्वेश्चन आता है टिनोस्पोरा में कौन सी जड़ें पाई जाती है, हरित लवक युक्त पाई जाती है, प्रकाश संश्लेषी होती है। उन जड़ों को क्या कहा जाता है, स्वांगी कारक। तो ये थे हमारे पास टाइप ऑफ रूट, जैसे मुसला में पढ़ दिए, अपस्थानिक, रेशेदार और शासिक भी पढ़ दिए, जिन्हें हम फाइब्रस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इनकी कुछ विशेषताएं आती है। विशेषता जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने लिखवा दी, कुछ विशेषताएं और है जो और इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, आपसे पूछे कि पादप के लिए जड़ें होती है, आरोही होती है कि अवरोही होती है, आप बताओ गुड़िया। आरोही और अवरोही हिंदी पता है या अंग्रेजी? बस हिंदी पता है तो जो अर्थ अगर पता है तो बता ही देंगे हम तू बता, जड़ें कैसी होती है, अवरोही कैसे? अवरोही का मतलब क्या होता है, डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब क्या है, ऊपर से गिरना। ठीक है, नीचे की तरफ जाना यानी घटना। तो यानी जमीन से जब घटेगा तो कहाँ जाएगा, नीचे ही जाएगा। ठीक है, और बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, ऊपर। इसका मतलब इनको क्या कहते हैं, अवरोही। तो पादप का नंबर 1 याद रखना, पादप का कौन सा भाग होता है, ये क्वेश्चन आता है। तो ये आपका कौन सा भाग होता है, अवरोही भाग होता है, डिसेंडिंग पार्ट है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अर्थ सरफेस। दूसरा आता है, इसका रंग कैसा होता है, जड़ का। जड़ का रंग या तो आप जब जड़ें उखाड़ के देखोगे तो कैसा मिलेगा, व्हाइट या डल मिलेगा, यानी मटमेला, ब्राउनिश कलर यानी सैंडी कलर।
रेत जैसा रंग दिखता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 याद रखना कि जड़ें करती क्या है। तो जड़ें आपके पास जल का और क्या करती है, खनिज लवण का अवशोषण। कि जड़ें, पहले विशेषता लिख दो, कार्य बाद में लिख देना। विशेषता में क्या लिख दो कि एक कोशिकीय संरचना जड़ की, एक कोशिकीय जो संरचना होती है जड़ की, वो क्या होती है, तो वो होती है जड़ के रोम, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रूट हेयर। कि जो जड़ के रोए होते हैं वो कैसी संरचना है। ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। फिर नंबर 4 याद रखना कि जड़ की सुरक्षा कौन करता है। जड़ की सुरक्षा, ये दोनों क्वेश्चन ट्रिपल स्टार वाले हैं, डीएसपी रैंक वाले हैं। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखना कि एक तो याद रखना जो रोए पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं, रूट हेयर्स होते हैं, रूट बियर्ड हेयर्स होते हैं, वो संरचना कैसी होती है, तो उत्तर क्या है, यूनिसेलुलर होती है। दूसरा क्वेश्चन क्या टैग करता है, जड़ की सुरक्षा कौन करता है। जड़ की सुरक्षा कौन करता है, बताओ, इंपॉर्टेंट है। हिंदी में कहते हैं इसको मूल गोप, और इंग्लिश में वर्ड दिया जाता है रूट कैप। अच्छे से याद कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जड़ों की सुरक्षा होती है वो किस से होती है। तो जड़ों के उखाड़ के साथ आप देखोगे तो जड़ के आगे वाले भाग में क्या है कि कैप सी लगी होती है, टोपी सी लगी होती है, शंकु आकार की, जो बंद होती है, कभी भी देख लेना। तो यानी वो जड़ की क्या करता है, सुरक्षा। और उसी भाग पर लगातार क्या होता है, सूत्री विभाजन चलता रहता है, कोशिका विभाजन चलता रहता है। अब याद रखो इसके कार्य, मुख्य कार्य क्या होता है सिंगे, जड़ का कार्य क्या है, पहला कार्य बता दे, एक लिखवा के आया हूं। जड़ें पौधों को क्या देती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है, यांत्रिक सहारा देती है, सीधी सी बात है, 5वीं वाला बच्चा भी बता दे। पहला कार्य है कि पादप को यांत्रिक सहारा, कि पादप को जो है, प्लांट को जो है क्या प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट। एक और बता, दूसरा इंपॉर्टेंट वर्क डन जो करती है वो क्या करती है, जल का अवशोषण और खनिज लवण का अवशोषण किससे करती है, मिट्टी से, यानी फ्रॉम सॉइल एब्जॉर्ब करती है। कि मिट्टी से या मृदा से जल तथा खनिज लवण का अवशोषण, कि जल तथा खनिज लवण का अवशोषण, यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। अब करती किससे है ये बताओ मुझे, कि जड़ें मिट्टी से जल तथा खनिज लवण का अवशोषण करती है, किससे। अब जड़ों के बारे में पूछ रहा है और जड़ें किससे करती है ये पूछ रहा है। अब कहोगे जी जड़ें ही कर रही है और कौन करेगा, नहीं, ठीक है, कौन करती है, रूट बियर्ड्स, जिन्हें हमने क्या लिखा है, रोम। तो जड़ के जो रोम होते हैं वो ये काम करते हैं। याद रखना कि अगर आपसे पूछे कि करते कौन है, तो जड़ के रोम यानी मूल रोम, जिन्हें हम हिंदी में कह सकते हैं, और इंग्लिश में हम क्या लिख सकते हैं, रूट हेयर्स। कि जो रूट्स हेयर होते हैं ये आपके पास किसका काम करते हैं, मिट्टी से जल और खनिज लवण दोनों को एब्जॉर्ब करने का। अब पूछा जाता है क्रिया कौन सी होती है, विच प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ रूट बियर्ड और रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिसके कारण ये जो मूल रोम है मिट्टी से जल और खनिज लवण दोनों का अवशोषण करती है, बताइए। उस प्रोसेस का नाम, उस क्रिया का नाम पूछा जाए तो आपने शब्द क्या लिखना है। ये चीज आपके घर में मिलती है सबसे ज्यादा, जो मतलब स्टैंडर्ड से अपने आप को लिविंग समझते हैं वो इस चीज का इस्तेमाल करते हैं। एक डब्बा सा लटका होता है जिसमें पानी साफ होता है, उसका नाम क्या होता है, आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स वर्ड हटा दो, वही उत्तर है, ठीक है। तो किसके आधार पे करती है, ऑस्मोसिस, ठीक है। तो आपके पास ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस को हिंदी में क्या लिखते हैं, परासरण। कि जो पौधे हैं वो जब भी मिट्टी से खनिज लवण और जल उठाती है तो कौन सी क्रिया से उठाती है, तो उत्तर क्या याद रखना है, परासरण।
ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि जब भी पौधा मिट्टी से खनिज लवण और जल अवशोषित करेगा तो क्रिया कौन सी होगी, ऑस्मोसिस। अब बात आती है जड़ से ये जो काम है, खनिज लवण और जल कहां पहुंचेंगे जड़ से, कि जो खनिज लवण और प्लस जो क्या आपके पास जल जड़ों से संवन होंगे कहां, यानी वैस्कुलेट होंगे कहां। तो जड़ों से संवन कौन सी जगह जाएंगे, एक तो जाएंगे खाना बनाने के लिए, कौन सी जगह पहुंचेंगे, पत्तियों में। दूसरा साथ में क्या है, हाइड्रिक फॉर्म देंगे किसको, तने को। अब जब पत्तियों में जाएगा तो कौन सी क्रिया से जाता है, तने में जाएगा तो कौन सी क्रिया से जाता है, और ये काम करता कौन है, कि जड़ों से जल का और खनिज लवण का जो संवन हो रहा है, ये आपके पास पादप में कौन करता है, कि ये पादप में करता है कौन, कौन करता है भैया, पढ़ा आपने, बोले चढ़ाने का काम है, चढ़ती क्या है, दारू। ठीक है, दारू पीने वाला आदमी क्या होता है, जलील। तो उत्तर क्या आपके पास, जाइलम। ठीक है, इसी जाइलम को दूसरा नाम क्या दिया जाता है, दारू। ठीक है, तो यानी जाइलम टिश्यू ही ये काम कर रहा है। अब पूछे कि इसके लिए प्रोसेस कौन सी होती है, कि जाइलम जो है आपके पास खनिज लवण और जल का काम ऊपर चढ़ाने का कर रहा है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, दिस एक्टिविटी इज नॉन टू बी और कॉल्ड बी, क्या कहेंगे इसे, कैपिलरी एक्शन। इसे हिंदी में लिखते हैं कैसिक्ताओ। याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लालटेन की बत्ती में तेल चढ़ना, दिए की बत्ती में तेल चढ़ना, तौलिए का क्या है, एक किनारा पानी में डुबो दें और बाकी लटका दें, पूरा तौलिया गिला हो जाता है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाएं तो इन सब में कौन सा एक्शन होता है, कैसिक्ताओ। तो यही क्वेश्चन दो टैग हो गए यहाँ। एक तो टैग ये हो गया कि आपके पास जड़ जब मिट्टी से लेती है तो क्रिया कौन सी है, कि जड़ें मिट्टी में से ले रही है तब तो है प्रासरण, ओनली विद ऑस्मोसिस। ठीक है, दूसरा क्या है, इनको जड़ से उठा के अब कहाँ लेके जाना है, ऊपर। अब उसमें काम करने वाला बंदा कौन सा है, जाइलम। ठीक है, और प्रोसेस अगर पूछे तो कौन सी होती है, कैसिक्ताओ। इसे बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपका जाइलम में प्लांट को वाटर प्रोसेस करवानी होती है, तो जाइलम के द्वारा जो हो रही है वो कौन सी प्रोसेस से हो रही है, वो वर्ड है आपका कैसिक्ताओ। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम कैपिलरी एक्शन। ठीक है, अब ये कहानी थी तुम्हारी किसकी, जड़ के कार्य की, पूरी होगी। अब बात आती है जड़ भोजन का संग्रहण तो करती है, हमने पढ़ी दिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं तना। जड़ खत्म होगी, अब गांव चलते हैं तना। तो सिंगा तू बता, तना अंकुरण में बनता है किससे, बीज का अंकुरण हो जाएगा और उसमें तना बनाना है, मैं किससे बनाऊं, लिखवाया था कि जब बीज अंकुरित होगा उसके दो भाग होंगे, एक भाग ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा। नीचे वाला भाग क्या है, रेडिकल, जिसे हम मूलांकुर कहते हैं। ऊपर वाला भाग क्या बताया था, प्रांकुर, जिसे क्या कहते हैं, प्लम्यूल। ठीक है, ये बात याद रखना अच्छे से। तो यानी तना अंकुरित बीज के किस भाग से पैदा होता है, तना जो है वो अंकुरित बीज के किस भाग से विकसित होता है, यानी जो जर्मिनेट सीड है उसके किस पार्ट से आपका जो स्टेम है वो डेवलप होगा। इसको दो तीन नाम दिए जाते हैं, प्रो भी बोलते हैं इसे। तना जो है, तने का दूसरा नाम क्या होता है, प्रो। ठीक है, ठीक है। अब जो प्रो है वो किस भाग से विकसित हो रहा है, आपको लिखवाया है प्रांकुर। ठीक है, तो हमारे पास प्लम्यूल। उसके बाद बात आती है होता कैसा है, जो तुमने जड़ पढ़ी है उसका उल्टा लिख लेना। जड़ कैसी होती है, पानी के चलते, मिट्टी के चलते, और क्या है, प्रकाश के चलते। तो जड़ कैसी थी, दो पॉजिटिव थी और एक क्या थी, नेगेटिव। इसमें दो नेगेटिव हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि तना हमेशा कहाँ चलता है, लाइट की तरफ, प्रकाश की तरफ चलता है। तो यानी कैसा होगा, फोटोट्रॉपिक है, वो पॉजिटिव है, यानी धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। ऋणात्मक क्या होता है,
गुरुत्वानुवर्तन, यानी मिट्टी से ऊपर जा रहा है, धरती में नहीं जा रहा। दूसरा याद रखना है, ऋणात्मक ही क्या होता है, जलानुवर्तन। तो दो ऋणात्मक होते हैं और एक क्या होता है, धनात्मक। फिर तना आगे चल के क्या है, विशेषताएं रखेगा कुछ। तने पे आप लोग क्या क्या देखते हो, या आप कल ही बताओगे मुझे सारी बातें। विशेषताएं क्या क्या देखी जाती है, तने पे क्या क्या पाया जाता है, शाखाएं पाई जाती है। नंबर 2 पत्तियां पाई जाती है। नंबर 3 फल पाए जाते हैं, फूल पाए जाते हैं, फूल कलिकाएं पाई जाती है और साथ में बीज हो जाते हैं। ठीक है, ये सारा मसाला कहाँ मिलता है, तुम्हें तने पे मिलता है। ठीक है, ये लो आज के लिए इतना ही।